हेलो गैस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग डायएथी के अल्फाबेट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बढ़िया से देख चुके हैं और बढ़िया चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग का बारी है पार्ट 3 में और पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बहुत वेराइटी के क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। इस चलते पार्ट 1 और पार्ट 2 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 3 है, कैसे कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और मेन वेराइटी जो एग्जाम में डायरेक्ट दिखता है, पूछा जाता है, उस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कल के क्लास के थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं। हम कल याद करने का तरीका बताए थे। क्या याद करने का तरीका बताए थे? तो पार्ट 2 में हमने बताया था कि बताइए H 8 नंबर पर है, तो कब तक याद करिएगा कि H 8 नंबर पर है। ऐसे ही देखता ही अब बोलने लगिएगा कि H 8 नंबर पर है, उस सब बताए थे। तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि मतलब अच्छा रहेगा। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखेंगे तो क्या गारंटी है। ये चलते हैं हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। याद कैसे करते हैं? देखिए ABCD तो हम लोग को बचपन से याद रहता है कि ABCD, ये चार गो बेचारा चारों एक न 2 3 4 नंबर पर रहता है। ये तो हम लोग को याद है। उसके बाद हमें एगो नंबर दिए थे EJOTY, इसको कहे थे 5 10 15 20 25। हाँ, 5 10 15 20 25। ई 5 नंबर पर होता है, J 10 नंबर पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। रिवीजन है, थोड़ा सा जल्दी ध्यान दीजिएगा। चलिए ABCD तो 1 2 3 4 याद रहता है, ई 5 नंबर पर याद रहता है। देखिए F G H I, इस सबको याद करना है। तो देखिए इसको कैसे याद करते हैं। F को नीचे से मिला दीजिए तो ऐसे ही 6 बन जाता है। G को यहाँ से मिला दीजिए नीचा से, तो देखिए नीचा 7 के तरह आकृति एक बन गया, G 7। ऐसे भी G7 सम्मेलन होता है। G7 एक संगठन होता है, सम्मेलन। G7 ओ जैसे याद रख सकते हैं कि G 7 नंबर पर होता है। H को ऊपर से मिला दीजिए तो H खुद 8 नंबर पर बन जाता है। I को हम लोग बचपन से इस तरह से 9 के तरह लिखते आ रहे हैं, तो I खुद 9 नंबर पर हो गया। हम ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, बस F को नीचे मिला दिए 6, G 7, H के ऊपर से घेर दिए 8, I 9। कैसे कि हम कल के वीडियो में बता चुके हैं। J कै नंबर पर याद कर लिए हैं? 10 नंबर पर। K को याद करते हैं, किंग्स 11 पंजाब एगो टीम है IPL में, उसको याद रखिएगा। तो K11 किंग्स 11 पंजाब, K11 नंबर पर। यह एक तापमान का ऐसा ही मात्रक भी होता है, केल्विन। तो वहां से भी आप K11 याद कर सकते हैं। उसके बाद L हम बोले थे कि इसको याद कर लीजिएगा अपने से कि 12, या K को याद कर सकते हैं कि 11 नंबर पर। तो K के बाद L आता है, वो 12 नंबर पर आएगा। M इसे लिख देते हैं और M को नीचे हिस्से से बैठा देते हैं। तो M कै नंबर पर हो गया? 13 नंबर पर। अच्छा, N को याद करना है तो N हिस्से है ना, तो यहाँ ऊपर से घेर दीजिए, तो 4 बन गया और ऊपर आगे 10 बैठा दीजिए। X लिख दीजिएगा तो 10 बैठ जाएगा, यानी N कितना नंबर पर चल गया? 14 नंबर पर। अच्छा, O याद करे कि तभी 15 नंबर पर ट्रिक बता दिए हैं। तो देखिए K11 किंग्स 11 पंजाब, K 11 नंबर पर, L याद रख लीजिएगा 12 नंबर पर, M के नीचे पाई मार दिए 13 नंबर पर, N इसे घेर दिए ऊपर से तो 14 नंबर पर, O याद रखिएगा 15 नंबर पर। आइए P के देखिए, P के आगे यहाँ बैठा दीजिएगा, पलट दीजिएगा तो देखिए तो P 16 लेखा लौके लगेगा, P 16 लेखा लौके लगेगा। अच्छा, Q, जब P 16 याद रखे रहेगा तो हम कहेंगे Q को 17 नंबर पर याद रखिएगा, ऐसे ही। चलिए P 16 नंबर पर हुआ तो Q कितना नंबर पर गया? 17 नंबर पर। P के बाद Q आता है तो P 16 है तो Q 17 होगा। R 18, आ उच्चारण देखिए कैसे हो रहा है, आ 18। तो R कितना पर चल गया? 18 पर। ये रिवीजन कर रहे हैं, कल क्लास में बड़ा डिटेल्स में बताए थे। अच्छा चलिए S, जब R 18 याद रहेगा तो S कै नंबर पर? S 19 नंबर पर। अच्छा, उसके बाद T याद करना है तो बताइए T20 मैच देखे हैं तो ऐसे भी T यहाँ 20 बताए हैं होता है। T20 मैच, T20 क्रिकेट सब कोई खेलता है तो T20, T का नंबर पर? 20 नंबर पर। T के बाद U V W X Y Z, E याद करना है। चलिए T याद रहेगा तो T के बाद U भी याद रखिएगा। T के बाद U भी 21 और 22, ये दो याद रखिएगा, ठीक। UVWXYZ। अब U ये 21 नंबर पर याद रहेगा तो V कितना नंबर पर हो जाएगा? 22 नंबर पर। T याद रखिएगा, T 20 नंबर पर, तो UV यानी 21 22, इसको याद रख लीजिएगा। W को ऊपर से ही से मिला देते हैं, 2 लिख देते हैं तो W खुद 23 बन जाता है, याद हो गया, ठीक। जब W 23 पर याद हो गया तो W के बाद कौन आता है बोलिए तो?
एक्स, तो एक्स का नंबर पड़ जाएगा 24 नंबर पर, तो एक्स का नंबर पड़ गया 24 नंबर पर। वाई कितना, वाई के ही तरीका बताए हैं 25 नंबर पर। और जेड तो सब कोई जानता है कि जेड 26 नंबर पर होता है। चलिए इतना तो हम लोग शॉर्टकट में अभी रिवीजन देख लिए, लेकिन अब हम आपसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। ठीक, अब यदि देखे हैं तो ठीक है, देखिए एफ को नीचे घेर दिए 6 नंबर पर, जी के नीचे मार दिए 7 नंबर पर, एच ऊपर से घेर दी 8 नंबर पर, आई पहले बचपन से 9 की तरह लिखते हैं, किंग्स 11 से के 11 याद रह गया, एल पर 12 नंबर पर, एम के नीचे पाई घेर दी, एम 13 नंबर पर, एन को इसे मिला दिए ऊपर से खींच दिए, आगे एक्स बैठा दिए, एन 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर याद रहेगा, पी 16 नंबर पर, क्यू पी को इसे एक पाई आगे खींच दिए 16 नंबर पर, क्यू याद कर लेंगे 17 नंबर पर, आर 18, आ उच्चारण होता है तो आर 18, आर के बाद एस आता है 19 नंबर पर, टी 20 मैच टी 20 नंबर पर, टी के बाद यू भी याद रखिएगा 21 22, डब्ल्यू के आगे 2 बैठा दीजिए 23, 23 जब याद रहेगा तो x 24, वाई के रट्टे का तरीका 25 बताया, जेड 26। आइए अब हम लोग थोड़ा सा और इस सब के बारे में तनी सा प्रैक्टिस करते हैं, तनी सा मजबूती से कैसे याद करेंगे, देखिएगा देखिएगा कैसे याद करेंगे। चलिए हम एक नाम लेते हैं, जिसे अपने देश का नाम लेते हैं हिंदुस्तान। तो बताइए हिंदुस्तान को यदि कहा जाए कि अंग्रेजी में एक हिंदुस्तान के सारा अक्षर के कै नंबर पर है लिखिए, तो लिख दीजिएगा, अभी बताए हैं, और यदि पुराना वीडियो देखे हैं तो आराम से लिख दीजिएगा। अच्छा एच के बताए हैं ना कि एच ऊपर से इसे घेरा जाता है, तो एच हो जाता है 8 नंबर, तो बताइए एच कै नंबर पर गया 8 नंबर पर। आई को ऐसे घेर देंगे, आई बचपन से 9 की तरह लिखते आ रहे हैं, तो आई कै नंबर पर गया 9 नंबर पर। एन को जैसे घेर देंगे, आगे एक्स बैठा देंगे, तो एन कै नंबर पर हो जाता है 14 नंबर पर। कै नंबर पर 14 नंबर पर। ए बी सी डी डी कै नंबर पर 4 नंबर पर। देखिए हड़बड़ी में नहीं, तनी फास्ट चल रहे हैं, आराम से देखिए, बहुत आगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये सब इसमें रिवीजन करा दे रहे हैं। अच्छा टी कै नंबर पर होता है 20 नंबर पर, टी के बाद T20 मैच टी 20 नंबर पर, तो यू कै नंबर पर आया 21 नंबर पर। अच्छा ये आर 18, आर के बाद एस होता है 19 नंबर पर, याद कर लीजिएगा, टी के बाद 20 T20 मैच, ए कै नंबर पर 1 नंबर पर, एन के ऊपर से फिर घेर दिए, आगे एक्स बैठा दिए, तो एन 14। अपना घर के पड़ोसी के 5 गो के नाम लिखिएगा, अपन गर्लफ्रेंड के नाम लिखिएगा, लड़का है तो बॉयफ्रेंड, हाँ लड़का है तो गर्लफ्रेंड के, लड़की तो बॉयफ्रेंड के, सब कोई अपन अपन नाम लिखेगा। औरत है तो पति के, पति है तो आप जना के शादी हो गया वो अपन औरत के सब के नाम लिखेगा, जौन औरत के रखले है वो कर नाम रखेगा, जौन मर्द लड़की के रखले है वो कर नाम लिखेगा। कैसे सबके नाम लिख के आप प्रैक्टिस कर लेना है, पूरा भरपूर प्रैक्टिस करना है दम। अब अगर हो सकता है कि हम तनी से तेजी में समझाएं, तो हो सकता है कि तनी से मिसमाइंड होके, तो पार्ट 2 देखिए ना भाई साहब, पार्ट 2 पूरा डिटेल्स में, आपको इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पार्ट 2 देखते ही याद हो जाएगा। लेकिन कब पार्ट 2 देखिएगा तब, अब आपके पास टाइम ही नहीं, डायरेक्ट है में देख रहे हैं तो थोड़ा ना समझ में आएगा। देखिए स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे, अब देखिएगा पार्ट 3 डायरेक्ट, ये तो रिवीजन किए हैं, पार्ट 2 में सब चीज धीरे धीरे दम लाइन से बता चुके हैं। अब धीरे धीरे चलेंगे क्वेश्चन के टाइप पर, मेन बढ़िया से दम धीरे धीरे, इतना भी नहीं चलेंगे, दम सीरियल वाइज से क्वेश्चन के टाइप पर। और जितना माइंड में कंफ्यूजन होगा ना, दाएं बाएं सब ये लेके दम क्लियर हो जाएगा, एक वीडियो में पूरा कहानी समाप्त कर देंगे। खाली ध्यान से कंसंट्रेशन बना के वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं और अगला टाइप पर चलते हैं, ठीक है। उसको आइए अब हम लोग अलग वेराइटी पर चलते हैं, अब तनी क्वेश्चन के टाइप समझते हैं। अभी तक तो हंसी मजाक नु कर रहे थे कि का क्वेश्चन रहेगा कैसा नहीं, अभियो ये बेसिक समझा रहे हैं, लेकिन एकरा जरूर अच्छा से समझिएगा, कैसे कि एकरे समझिएगा ना तो आगे भविष्य में हम लोग जो क्वेश्चन हार्ड लेवल के करने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। अभी इतना ने घुमाएंगे, इस सब में क्या दिक्कत, बहुत घुमाने वाले हैं, लेकिन जो आगे घुमाने वाले हैं उस सबका बेस है ये चलते बेस को पकड़ के चलिए, एकदम मजबूती से चलिए, एकदम हम लोग बहुत बढ़िया से अल्फाबेट पर आक्रमण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इतना हंसते खेलते याद करेंगे कि पूछबे मत करिए क्या होगा। आइए देखते हैं। अच्छा देखिएगा, हम तनी से हर बार ये ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर ये चलते लिख दे रहे हैं ABCDEFG जेड तक, कि आप इसको समझिएगा कि नहीं भाई अभी हमको नहीं भी याद है, तो हम समझते हैं कि मान लीजिए आप अगर उड़ेब टाइप के लड़का हैं,
ने सही है, मतलब यदि याद नहीं किए हैं तो कम से कम यहाँ हम अपन समझा सकते हैं आपको कि देखिए n 13 नंबर पर होता है, q 17 नंबर पर होता है, ये चलते हम इसको लिखे हैं कि समझा सकते हैं, नहीं तो एक हमने लिखे के कुछ खास जरूरी उद्देश्य नहीं है। और देखिए ऊपर से हेंगा लिखे हैं, ऊपर से 4 5 6 7 8 9 लिखे हैं, मतलब दाएं से चलिए हेने में चलिएगा नु तो हेजवा देखिए 15 नंबर पर आपको वो मिलेगा। और जब हेने से चलिएगा तो देखिए हेने से 1 2 3 4 हेने में आपके बढ़ रहे हैं, और हेने से चलिएगा तो हेने 14 नंबर पर आपको 15 नंबर पर एल मिलेगा। देखिए तो हम लोग हेने से चलते हैं तो ओकर ऊपर में लिखा गया, हेने से चलते हैं तो नीचा में लिखा गया, वो यही लिख दिए हैं, कोई आपको जरूरी नहीं है उकरेला है जो याद नहीं कैले है। अभी तो सिखाने वाले हैं वो सीखिए ना, वो मेन ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरह से रहता है, सुनिएगा। इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला आरोही क्रम में है। कौन क्रम? आरोही या वास्तविक। चलिए आरोही क्रम। देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है या अंग्रेजी वर्णमाला आरोही क्रम में है, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। हम क्वेश्चन के आगे कुछ छुपाए हुए हैं, वो कैसे क्वेश्चन छुपाए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में इतने लाइन छुपाए हुए हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे समझते हैं इसका। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, कौन क्रम है? सही क्रम। जब ABCD सही से लिखल रहता है ना, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं ABCD, एक हम लोग सही क्रम कहते हैं। जब ABCD उल्टा मुंह लिखल रहता है ना, ZYXCBA है उल्टा मुंह लिखल रहता है, एक हम लोग विपरीत क्रम कहते हैं। जब अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में हो तो बाएं से पहला अक्षर कौन होगा, बताइए तो। देखिए तो ये अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है नु, ये अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है नु, बताइए ये अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, बाएं से पहला अक्षर। बताइए हेलने वाला के कहते हैं बायां छोर और हेलने वाला के कहते हैं दायां छोर, बताइएगा। देखिएगा हेजवा, हेकरा कौन छोर कहेंगे? देखिएगा यहाँ, देखिएगा बायां छोर। कौन छोर? बायां छोर। ज्यादा हिचकिचा तो नहीं जाएगा। आ हेकरा कहेंगे दायां छोर। कौन छोर? दायां छोर। आ काहे कहेंगे वो तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए काहे कहेंगे, है बायां तरफ है ना, है बायां तरफ है, कैमरा में दिखाई दे, बायां तरफ है तो एकरा कहेंगे बायां छोर। है दायां तरफ है तो एकरा कहेंगे दायां छोर। ठीक है, तो बायां वाला के बायां छोर कहेंगे, दायां वाला के दायां छोर कहेंगे। चलिए बायां छोर देखिए ई हो गया, दायां छोर ई हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, बाएं से पहला अक्षर कौन होगा, बताइए तो। बाएं से पहला अक्षर कौन होगा? ए। बाएं मतलब हेने से बाएं से पहला अक्षर कौन होगा? ए। अब क्वेश्चन आपको घूमतनी सा बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा, तो आप कहिएगा बाएं से पूछे तो बारे ABC, तीसरा अक्षर C। तो ये क्वेश्चन था, बाएं से तीसरा अक्षर का होगा C। लेकिन अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा। तो अब हाई सब पर ध्यान मन दीजिए। अभी EJOTY बताए हैं ना, तो बताइए तो ई कै नंबर पर रहता है? 5 नंबर पर। जौन सीधे सीधे हम लोग रटे हैं वही याद रख लीजिएगा। बाएं से पांचवा अक्षर कौन हुआ? ई। कौन? ई। तनिषा अब आगे और बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, बाएं से 14वां अक्षर कौन होगा, तो बताइए ABCDEFGH का तो बढ़ जाइएगा, तो बताइए 14 नंबर पर कौन आता है? N। कौन आता है? N। तो याद कर लीजिए, अभी याद करवाए हैं ना कि N को कैसे याद करते हैं 14 नंबर पर। देखिए तो N हैंगा लिखल रहता है,
और ऊपर से हेंगा हेंगा घेर देते हैं तो ये 4 बन गया, आगे x मतलब 10 हो जाता है, तो 10 4 14, यानी 14 होता है। रोमन में x को 10 कहा जाता है, n हेंगा था तो n 4, तो n को ऊपर से घेर दिए, n 4 हो गया, आगे x बैठा दिए 14, तो n का नंबर पर होता है 14। तो बाएं से 14वां अक्षर कौन हो गया? n। ये तो याद रहेगा, हमको पता है इतनी इजी लेवल आपको लगा होगा। लेकिन अब आइए, अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, दाएं से पहला अक्षर कौन, दाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा? तो बताइए, दाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से नहीं पूछे हैं कि बोले लगे, दाएं से। तो दाएं से पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरा अक्षर कौन हुआ? x। कौन हुआ? 1 2 3। दाएं से तीसरा अक्षर कौन? x। तो यहाँ x लिख दे, एकदम हाई लेवल पर चलेंगे तुरंत, ध्यान दीजिएगा। दाएं से 11वां अक्षर, देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से एग्जाम में रहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला आरोही क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला वास्तविक क्रम में है, कुछ तीनों कहेगा बात एक के है। अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, दाएं बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, दाएं से 11वां अक्षर कौन होगा? अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है, दाएं से 11वां अक्षर कहेगा। माफ करिएगा, हम बाएं से नहीं कह रहे हैं कि सीधे सीधे के कह दीजिएगा, हम बोले हैं दाएं से 11वां अक्षर। तब देखिए ZYXW करके गिनते रहिएगा नु, गिनते रह जाइएगा। एगो ऊपर ट्रिक टाइप के होगा, ट्रिक तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसने बात है, जब भी दाएं से अक्षर निकालना हो, जब भी उल्टा, सीधे दाएं मन समझिएगा, सीधे उल्टा, उल्टा मुहे अक्षर के संख्या निकालना हो कि कई नंबर पर अक्षर के स्थान है, तो उल्टा मुहे निकालना हो तो ट्रिक लगाइएगा 27 माइनस n। 27 माइनस n, ई फॉर्मूला याद रख लीजिए, पूरा अल्फाबेट में बहुत ज्यादा ई फॉर्मूला कारगर होने जा रहा है। बताइए, दाएं से पूछेगा तो 27 माइनस क्या करिएगा? n। 27 माइनस n। तो बताइए, हम अभी फॉर्मूला नहीं बताए कुछ, हमरा पहले बताइए कि दाएं से कौआ अक्षर पूछा है? 11वां, दाएं से 11वां, तो n के मान कितना हुआ? 11। n के मान कितना हुआ? 11। दाएं से 11वां अक्षर, तो 11वां जो संख्या लिखल रहेगा वह n के मान होगा। तो बताइए n के मान कितना हुआ? 11। तो बताइए, दाएं से 11वां, तो 27 माइनस कितना करिएगा? बोलिए 11, तो कितना आया? 16। और 16 पर कौन होता है? p। ये हम लोग का आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में लिखा गया है तो दाएं से 11वां अक्षर, तो दाएं से 11वां अक्षर कहने के लिए आपकी डायरेक्ट के मत कर दीजिएगा। अब कि देखिए उल्टा मुंह घुमाया हुआ है ना, तो जब भी उल्टा मुंह घुमा दिया जाए तो हम लोग पूछेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 27 माइनस n। तो 27 माइनस n, 27 में से 11 घटा के आंसर देंगे, तो 27 में से 11 गया, कितना हुआ? 16। 16 पर कौन रहता है? p। याद रह गया। अब देखिएगा, दाएं से 11वां अक्षर, यहाँ प्रूफ करके देख लीजिए कि हम झूठ तो नहीं बोले। दाएं से, भाई देखिए दाएं छोर है ना, ये दायां छोर, और बायां छोर है, भाई दायां छोर है, तो दायां छोर से पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, छठा अक्षर, सातवां अक्षर, आठवां अक्षर, नौवां अक्षर, 10वां अक्षर, 11वां अक्षर। 11वां अक्षर कौन है? बोलिए तो 11वां अक्षर p है ना। हम लोग यहाँ p निकाले ना, डायरेक्ट मत के कह दीजिएगा, वो तो बाएं से नहीं होता है, दाएं से बोलिएगा। तो दाएं से 11वां अक्षर का हुआ? p। कैसे किए? तो 27 में से 11 को घटा दिए, 11 घटाए तो 16। 16 नंबर पर सीधे हम लोग याद किए हैं अभी तक, 16 नंबर पर कौन होता है? p। बाएं से 16 नंबर पर p होता है, तो वही 16 नंबर पर कौन होता है? p। हमेशा याद रख लीजिए, हम एक बार और मिटा दे रहे हैं, अच्छा से समझा दे रहे हैं, कैसे कि भविष्य के लिए धरोहर है, बहुत काम आएगा। इतने एग्जाम्पल के 10 बार बना लीजिएगा ना, तो दुनिया के कोनो ही टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। अभी तो और दाएं बाएं जब घुमाएंगे तो अलगे लेवल होगा। बताइए, दाएं से 11वां अक्षर कह रहा है, तो दाएं से जब भी पोजीशन उल्टा मुंह पूछे तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाते हैं? 27 माइनस n। बोल लीजिएगा मुंह में, 27 माइनस
एन। तो 27 माइनस एन लगाएंगे तो बताइए जो 27 माइनस एन, एन के जगह पर कितना है 11, कितना आया 16, 16 पर कौन रहता है पी। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ पी। अब वही बताइएगा दाएं से 17वां नंबर पर कौन अक्षर है, बोलिएगा दाएं से 17वां नंबर पर कौन अक्षर है। तो बोलिए तो उल्टा मुंह पूछ रहे हैं ना, दाएं से जेड वाई एक्स, उल्टा मुंह दूसरे टाइप के पूछ रहे हैं। तो दाएं से 17वां अक्षर कौन होगा, तो कुछ नहीं जानते हैं 27 है ना, 27 में से कितना कौआ अक्षर पूछा 17वां, तो 17 बराबर कितना आया 10। और 10 नंबर पर याद किए हैं ना ई ज्योति, 10 नंबर पर कौन होता है जे। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ जे। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से जब पूछता है ना, तो बाएं से हम लोग सही क्रम में रहे या बाएं से पूछे तो हम लोग को याद रहता है, ABCD सब आराम से दे देते हैं। लेकिन जब दाएं से पूछे ना तो हम लोग को याद नहीं रहता है। हम लोग को याद आज तक किए हैं ZYX WVUTSRQ ऐसा का याद किए हैं, PNMLKJIHGFEDCBA हम उल्टो मुंह पढ़ दिए, लेकिन आपने पढ़ पाइएगा, अनुभव चाहिए बोला। देखिए अब आज तक उल्टा मुंह ZYX याद किए हैं, नहीं याद किए हैं, तो नहीं याद किए हैं तो कैसे पढ़ बोल दीजिएगा कि कौआ नंबर पर कौन है। तो हम फॉर्मूला बोले कि उल्टा मुंह जब निकालना हो तो 27 माइनस का लगाते हैं एन। इस दाएं से 11वां अक्षर 27 माइनस कितना किए 11, कितना नंबर पर आया 16, 16 पर क्या होता है पी। दाएं से 17वां अक्षर 27 माइनस 17, 10 आया, 10 नंबर पर कौन जे हो गया। तो हम लोग पहले इसको सीधा कर लेते हैं, उल्टा मुंह था ना तो इसको सीधा कर लिए और सीधा करके आंसर दे दिए। यदि आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छा है, आइए और आगे समझते हैं। भरोसा रख के चलिए, हम लोग लाइन से इतना डिटेल्स में सीखेंगे सब चीज, बहुत मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। भरोसा रख के चलिए, बहुत मजा आएगा। आइए आगे के टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए टाइम वीडियो कितना देरी के हो गया 22-30 तक हो जाएगा काम। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। कौन क्रम में है अंग्रेजी वर्णमाला एजवा तो सही क्रम में था ना, एजवा विपरीत क्रम में है। तो बताइए विपरीत क्रम में रहता है तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम के मतलब क्या समझते हैं कि ZYX उल्टा मुंह लिखल रहेगा, ZYX WVUTSRQP ऐसे उल्टा रहेगा। तो उल्टा रहेगा तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। जब अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तब फिर देखिए हम बताए थे ना कि जेड से जब उल्टा मुंह गिनती स्टार्ट होता है तो 27 माइनस एन लगाते हैं। तो जब देखिए जेड से जब उल्टा मुंह गिनती स्टार्ट हो रहा है तो कितना माइनस एन लगाएंगे 27 माइनस एन। और सीधा के लिए तो एन जोन रहता है मेन जोन, एन बाएं से तीसरा तो सीधे एन बोल दिए, तीसरा तो यानी सी। बाएं से 5वां तो 5वें नंबर पर आया तो 5वें नंबर पर ई बोल दिए। बाएं से 14वां 14 नंबर पर एन, यानी 14 नंबर पर 14 नंबर पर आया 14 नंबर पर डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन जब उल्टा मुंह गिनती होता है तो हम लोग 27 में से एन को घटा लेते हैं। 27 माइनस जोन पूछता है जय नंबर पर ओकरा घटा लेते हैं। देखिए तो जो उल्टा मुंह है ना ZYX, तो बताइए अब कि बाएं से उल्टा मुंह है, एक बाया छोड़ कहेंगे ना, एक बाया छोड़ कहेंगे, एक दाया छोड़ कहेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, अभी बाया छोर पर है, ये दाया छोर पर है। बताइए अंग्रेजी वर्णमाला फिर उल्टा मुंह लिखा गया है ZYX ए डॉट डॉट CBA। देखिए उल्टा मुंह लिखा है ना ZYX उल्टा मुंह। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है। कौन क्रम में है, विपरीत क्रम में है, या अंग्रेजी वर्णमाला गलत क्रम में है। तो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है या अंग्रेजी वर्णमाला गलत क्रम में है। गलत क्रम में है कि नहीं, उल्टा सीधा लिखल है। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बताइए बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा। तो बाएं से तीसरा अक्षर बोलिए तो ZYX। ये तो बड़ा आसानी से बोल दिए ना, देख लिखल था तो देख के बोल दिए कि X हो गया, X
होता है बोल दीजिएगा। लेकिन एक एगो फार्मूला दिए ना 27 माइनस n, वो फार्मूला पर लगाइए। तो देखिए 27 में से n घटाइएगा तो कितना होगा, 27 में से n के माने जो कितना है बोलिए 3, 3 घटाए तो कितना आया 24 नंबर पर कौन होता है, आंसर आ गया। तब बाएं से तीसरा अक्षर पूछा तब गिनियों के हिंगा बोल दिए कि ZYX, 3 नंबर पर हो गया x, या 27 माइनस 3 कर दिए 24 आया, 24 नंबर पर कौन रहता है x। अब बोलिए अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। तो अब ई टाइप के सवाल का जवाब देने के लिए ध्यान दीजिएगा, बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा। तो बाएं से 8वां अक्षर के लिए हम बता रहे हैं बाएं से 8वां अक्षर कौन होगा, ध्यान दीजिएगा। बाएं से पूछ रहा है यानी ZYX हम लोग को उल्टा मुंह चलना है। तो उल्टा मुंह चलेंगे तो हम लोग सीधा सीधा वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि उल्टा वाला। तो उल्टा वाला फॉर्मूला क्या होता है 27 माइनस n। तो बाएं से 8वां पूछ रहा है तो 27 माइनस 8। तो बोलिए तो 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, कितना आएगा 19। 19 नंबर पर R 18, R के बाद क्या होता है S। हम मान के चलते हैं, देखिए यहाँ 19 नंबर पर इसमें S लिखल है, मान के चलते हैं कि आपको याद है, नहीं याद होगा तो यहाँ देख लीजिएगा कि कौन नंबर पर कौन होता है। चलिए हम इतना आप समझ गए हैं कि भाई आप बाएं से निकाल रहे हैं, बाएं से निकाल रहे हैं। अच्छा और अपने से बोलिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, विपरीत क्रम मतलब उल्टा लिखा गया है। तो बताइए बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा। बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो आपका माइंड में एकदम तुरंत माइंड में पूरा एकदम ये चलना चाहिए पूरा माइंड में कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो यानी हैंगा उल्टा मुंह लिखल है। ठीक, अगर उल्टा मुंह समझ गए कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में यानी हैसे लिखल है, तब पूछ रहा है बाएं से, तब बाएं से तो हम लोग को उल्टा मुंह चलना है। तो उल्टा मुंह के लिए हम 27 माइनस n ना फॉर्मूला बताए। तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां बोले तो उल्टा मुंह वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, बाएं से 12वां। तो उल्टा मुंह जा रहे हैं तो उल्टा मुंह वाला फॉर्मूला कितना होता है 27 माइनस n के जगह पर क्या 12, कितना आ गया 15। 15 नंबर पर क्या होता है ओ। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, दाएं से, कहां से दाएं से तीसरा। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है दाएं से तीसरा। तो अब देखिए कि वो क्या कहा, पहले अपना माइंड में सेट कर लीजिए, कॉपी उपी है बगल में तो कहूं लिख लीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा, इतने लिखिएगा, इतना लिखिएगा तो टाइम लग जाएगा, इतना लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम है, मतलब आपके माइंड में चलना चाहिए कि वो हैसन का विपरीत क्रम में लिखा गया है। ठीक, अब बोलिए दाएं से पूछ रहा है, दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं तरफ चल जाइएगा, दाएं तरफ चल गए। बोलिए दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन आया सी, कौन आया सी। तो कहला हमनी के कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, 3 नंबर पर सी होता है तीसरा। आ गया कि नहीं आ गया। तो यह कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गए कि वो अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में, अब कि दाएं से पूछ रहा है तो दाएं मुंह अब कि सीधा हो गया है ना, एक हे में बाएं मुंह सीधा था, अब विपरीत क्रम में दाएं मुंह सीधा हो गया है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला हेने से सीधा हो गया, तो दाएं से तीसरा कौन हो गया सी, मतलब हम लोग को सीधे सीधे पूछ रहा है। अच्छा अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, बताइए दाएं से 9वां अक्षर कौन होगा। तो ABCD 9 नंबर पर पहुंच जाइएगा, दाएं से, दाएं छोर हेने है, दाएं से 9वां नंबर पर ABCD करित 9 नंबर पर नाचित पहुंच जाइएगा पूरा खेलित। तो बताइए 9 नंबर पर कौन आ जाएगा आपका आई। याद नहीं किए हैं का, 9 की तरह आई लिखाता है, आई 9 नंबर पर होता है, नहीं मानिएगा तो यहाँ देखिए ना आई, आई कै नंबर पर है 9 नंबर पर। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला सही विपरीत क्रम में लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया, दाएं से 23वां अक्षर कौन होगा। तो बताइए क्या करिएगा, दाएं से 23वां, तो सीधे सीधे यहाँ चल जाइएगा, पहला दूसरा तीसरा करिएगा। तो देखिए सब सीधे सीधे मिल रहा है। तो दाएं से 23 नंबर पर कौन होगा बताइए तो W, कौन होगा W। जाके अल्फाबेट के सारा नंबर याद कर लीजिए कि कौन कितना नंबर पर होता है, पुरान का वीडियो देख के पार्ट 2।
चलिए हम मानते हैं कि समझे हैं चाहे नहीं समझे हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा, रिवीजन के तौर पर पूरा समझ में आ जाएगा। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में मुख्यतः सवाल अल्फाबेट से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि या तो अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है या विपरीत क्रम में है। जब अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है तो ऐसा कंडीशन रहेगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो ऐसा कंडीशन। अब अंग्रेजी वर्णमाला सही क्रम में है तो बताइए बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा? तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा बताइए तो सी, सीधे सीधे निकाल दे रहे हैं। बाएं से पांचवा अक्षर कौन होगा? ई, सीधे सीधे निकाल दे रहे हैं। बाएं से 14वां अक्षर कौन होगा? तो बीच में 14 नंबर पर कौन होगा? एन, जो सीधे सीधे पूछ रहा है बाएं से तो 14 नंबर पर एन। लेकिन जब दाएं से पूछेगा यानी उल्टा मुंह पूछ रहा है, तो उल्टा मुंह पूछ रहा है तो हम लोग को कुछ उल्टा तरह से कामों तो करना पड़ेगा नू। तो उल्टा मुंह जब पूछ रहा है तो 27 माइनस एन एगो फॉर्मूला हम आपको दिए कि जब उल्टा मुंह पूछेगा तो 27 माइनस एन लगाइएगा। बताइए दाएं से 27 माइनस एन लगाइएगा ना, दाएं से तीसरा अक्षर, तो बताइए 27 माइनस 3 करिएगा कितना आया? 24। 24 नंबर पर कौन हो गया? एक्स, एक्स यहाँ लिख दिए थे। या दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एक्स। चलिए दाएं से 11वां अक्षर, तो दाएं से पूछ रहा है यानी उल्टा मुंह पूछ रहा है तो 11वां के लिए क्या करिएगा? 27 माइनस एन के फॉर्मूला पर 27 माइनस कितना भरिएगा? 11। 16 आया, 16 नंबर पर वास्तव में कौन होता है? पी। दाएं से 17वां, 27 माइनस 17 कर दीजिएगा 10। 10 नंबर पर कौन होता है? जे। अब क्वेश्चन एग्जाम में दूसरा टाइप के ई रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है। कै नंबर मिनट के हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया है तो अंग्रेजी वर्णमाला हैसन रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला जब विपरीत क्रम में है तो Z/X डॉट डॉट CBA रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बताइए बाएं से तीसरा अक्षर, तब बाएं से देखिए बाएं से जा रहे हैं, उस समय बाएं से सीधे सीधे जा रहे थे, लेकिन अब बाएं से उल्टा मुंह मुड़ गए हैं ना, देखिए तो Z/X जा रहे हैं। तो बाएं के लिए अब फॉर्मूला क्या हो गया? 27 माइनस एन, चूंकि ई पलट गया है ए चलते, तो पलट गया है तो बाएं से 27 माइनस एन, तो जेड 27 माइनस 3 कर दिए 24 नंबर पर एक्स आया। बाएं से 8 हुआ तो 27 माइनस 8 कर दिए 8, 19 आ गया, 19 नंबर पर एस। बाएं से पूछ दिया 12वां, तो बाएं से हैंगा जाएंगे 12वां उल्टा मुंह है, तो बताइए बाएं से 12वां कौन होगा? 27 माइनस 12 कर दिए 15, 15 नंबर पर क्या आया? ओ। बाएं से तीसरा, अब दाएं से तीसरा पूछ रहा है तो दाएं से देखिए तो दाएं से तीसरा ABC, यानी अभी सीधा सीधा हम लोग जिसे सीखे थे वैसे ही फिर आ गया। दाएं से तीसरा C, दाएं से 9वां I, दाएं से 23वां, यादें रहता है दाएं से 23वां ABCD गिने तो 23 नंबर पर, यहाँ तो Y भेट W भेट आइए जाएगा 23 नंबर पर। चलिए हम मानते हैं कि अल्फाबेट समझ चुके हैं। यदि नहीं समझे हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नहीं समझे, यहाँ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ प्रॉब्लम, हर दुख दर्द के हम दवाई करने का कोशिश करेंगे। अब अगला वीडियो में हम लोग जितना हाई लेवल के मतलब पूछा जा सकता है, दाएं 5वां के दाएं, 6वां के बाएं के दाएं, 5वां 6ठा दाएं बाएं दाएं बाएं कतनो घुमाएगा। अब हम लोग अगला टाइप में उसका पूरा कहानी समाप्त कर लेंगे। कतनो दाएं बाएं घुमावल क्वेश्चन रहेगा, एकदम एक वीडियो में पूरा उसका कहानी समाप्त कर लेने वाले हैं। ये चलते अगला वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।